देखते रहिए मुंबई टॉक। कोविड-19 या व्हायरसच्या लॉकडाऊनमुळे देशातील प्रत्येकास आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. जगभरात लॉकडाऊनच्या कठीण प्रसंगाला न घाबरता धैर्याने सामोरे जाऊन सर्व घडामोडी आपल्यापर्यंत पोहोचवणाऱ्या मीडियाकर्मी कोविड योद्धांना आपला मदतीचा हातभार असावा या हेतूने इंडिया मीडिया लिंक आणि इव्हेंट्स मॅनेजमेंटतर्फे गरजू मीडियाकर्मींना रेशन किटची मदत देण्यात आली. इंडिया मीडिया लिंक आणि इव्हेंट्स मॅनेजमेंटच्या या संस्थेच्या माध्यमातून गेली अनेक वर्ष सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार व प्रसिद्धी प्रमुख के. रवी यांनी अनेक सामाजिक उपक्रम राबवून अनेक गरजू व्यक्तींना मदत केली आहे. यापुढेही असेच नवनवीन उपक्रम राबवून मीडियाकर्मींना तसे गरजू व्यक्तींना मदत करण्यास माझा प्रयत्न असेल, असंही त्यांनी या प्रसंगी बोलताना सांगितले. दादा का ही कंसेप्ट है एक्चुअली, ये दादा ने हमें सजेस्ट किया, हमने भी सोचा कि किसी ने सोचा ही नहीं, न्यू कंसेप्ट है. आज हमने जो उस दिन न्यूज कवर किया है वो आज हम जर्मनी, यूके सब जगह गए हैं. हमारे काफी दोस्त लास्ट टाइम 15 तारीख की न्यूज है विजय जी सर, वो इंटरनेशनल पहुंच गए सब. या सब क्लिपिंग भी आ गए वहां के. तो इट इज सो सिंपल थिंग यार, वी आर जस्ट मैन. हमारे लिए आज जो मोची है ना वो भी समान हो गया और अंबानी भी समान हो गया. यस, यही होना चाहिए सर. और ये कुदरत ने हमको एक स्तर के ऊपर लाके बिठा दिया. वरना मैं IAS ऑफिसर बन रहा था यार, मेरे हाथ में किताबें रहती थी, समाज को लेके नहीं बन पाए. उस समय नया नया फैड आ गया था. मिथुन चक्रवर्ती हमारा दोस्त बना, जितेंद्र हमारा दोस्त था, महमूद अली हमारा दोस्त था. घर में बैठा रहते थे हम लोग, सोशल काम करते थे और साथ साथ आज बिजनेस है, चलता है. बिजनेस तो सबके ही ठप है, बट ये भी सब अच्छा हो जाएगा. ठीक है, काफी अच्छा सोशल वर्क किया, काफी टाइम से करते आ रहे हैं. बस ये है कि हम लोग को आप एक शुभकामनाएं दीजिए, कोई ऐसा मार्गदर्शन रखिए कि हम आपको फॉलो करें और हमारे ऊपर आपके ब्लेसिंग रहे. कुछ भी करो, इकट्ठा मैं आपके साथ में. बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल के इस कड़ी संकट में भी मौजूद है. ऐसा है कि हमारे सारी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर हम लोगों ने इतना कुछ अच्छा बोया है कि हमको भी उसका कुदरत रिटर्न दे रही है. तो रिटर्न हम ले रहे, झेल रहे हैं. पर जब कुदरत किसी चीज को रिटर्न देती है तब जितनी खूबियां होती है उसके अंदर उतनी खामियां भी होती है. तो हर इंसानों में जितनी खूबियां होती है उतनी खामियां भी होती है. अब कुदरत हमारी खूबियों को छोड़ के खामियां को गिन रहा है, लेकिन इन खामियां को गिनते हुए आम से आम आदमी, खास से खास आदमी इस कुदरत की चपेट में आ चुका है. अभी हमें कब बख्शेगा हमें पता नहीं है, पर पिछले 4 माह से यही चल रहा है कि लोगों के घर के अंदर चूल्हे नहीं जल रहे. समस्याएं हर जगह पर अपना मुंह खोल के बैठी हुई. विश्व भर में सारी इंडस्ट्री की समस्या, अर्थव्यवस्था डगमगा गई है. और जिन्होंने 4 माह में जितनी मदद करनी थी, कर सकते थे, उतना लोगों ने डेफिनेटली किया है, कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं. अब मैं स्पेशली मैं मीडिया से भी हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं फिल्म लाइन में हूँ, बहुत कुछ हूँ, आप सबको पता ही है. लेकिन मैं भी पिछले 3 महीनों से मेरी ये जो टीम है, हम टीम के साथ में जहां तक कर सकते वहां तक हमने सेवा करने का सफल प्रयास किया है. लेकिन हम कहां तक कर सकते हैं? अब जैसे कि हमारे यहाँ एक उद्यमी है रतन टाटा जी, उन जैसे लोग, अजीम प्रेम जी जैसे लोग अक्सर कदम बढ़ा के देश की जब भी समस्या खड़ी होती है लोगों के लिए आगे आ जाते हैं. तो रतन टाटा जैसा भी आदमी कितना करेगा? हम तो बहुत आम लोग हैं. फिर भी हम आम होने के बाद में हम जैसे आम लोग इकट्ठा आके जितना अच्छा बोने का प्रयास कर सकते उतना करने की कोशिश कर रहे. अब तक हमने करीबन सैकड़ों पत्रकारों की, पीड़ित पत्रकारों की, जरूरतमंदों की मदद करने का सफल प्रयास किया है और हमने वो किया है. पिछले 15 तारीख को भी इसी दफ्तर में, हमारे दफ्तर में, हमारी इंडिया मीडिया लिंक एंड इवेंट्स मैनेजमेंट के माध्यम से हमने कई पत्रकारों को जैसे किट होता है राशन का वो दिया, कुछ धनराशि भी डोनेट की जो हमारी औकात के अनुसार है.
फिर कई पत्रकारों का फोन आया कि दादा हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में वो चूल्हा जल नहीं है, ये है वो है वो है। अब 15 दिन ही हो गए, अभी 30 तारीख आज है, उसमें से काफी लोग यहाँ मौजूद भी है। तो हमने सोचा चलो फिर कुछ गिने चुने लोगों के लिए अगर कुछ कर सकते तो करें। और ये हम स्वयं इतना कोशिश करते रहते कि कम से कम एक दिन तो हम किसी के घर का चूल्हा जलाएं या हमारे परिवार का निवाला निकाल के हम किसी को निवाला खिलाएं। और ये सोच हमारे में बहुत बचपन से, हमारे संस्कार ही वैसे हैं, हमारे विचार वैसे हैं। तो ये सफल प्रयास करने के लिए आज फिर एक मर्तबा हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं कि आम आदमी तक पहुंचे, आम पीड़ित लोगों तक पहुंचे। लास्ट टाइम तो जब हमने ये बांटा था यहाँ पर ही, तो हमारे कुछ पत्रकारों की स्टेटमेंट ऐसी थी कि अगर ये आज हमें नहीं मिलता तो हम परिवार के साथ आत्महत्या कर लेते। ये पोजीशन है। अब लोग बोलते सरकार नहीं कर रही, सरकार नहीं करे। मैं तो लोगों को बोलता आप किसी को ब्लेम मत करो, सरकार अपनी जगह पे कर रही, विरोधी पार्टी वाले अपनी जगह पे, इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी जगह पे कर रहे हैं। आप जो दे सकते हो दे दो, अगर देना चाहे तो, अगर दे सकते हो तो आप उसकी मदद करो। हम सरकार के ऊपर ब्लेम करके अपने आप को दूर नहीं रख सकते। तो हमारे सर जिस तरीके से स्थिति खराब हो रही है यहाँ पर, क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, क्या संदेश देना चाहेंगे? खराब स्थिति के लिए ये कि जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई सारा दुनिया कह रही है, हमारे मुख्यमंत्री खुद कहते हैं महाराष्ट्र के, और मैंने लास्ट टाइम भी फक्र से कहा था कि मैं टिपिकल मराठी हूँ, मैं 13 भाषाएं बोलता हूँ, लेकिन मुझे अभिमान है कि आज हमारे पास एक पढ़ा लिखा लंदन रिटर्न मुख्यमंत्री है जो बहुत सिंपल आदमी है, बहुत सोबर। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, दूरिया रखो, अपने आप को संभालो, आपको, क्योंकि आप इस देश के, इस परिवार की एक प्रॉपर्टी है जो बहुत अनमोल है। आपके किसी एक को भी कुछ हुआ तो आपकी वजह से आपके परिवार के 4 बंदों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने आप को, खुद को आपको संभालना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी जिसकी जरूरत है काम के अनुसार, पेट के अनुसार, वही बाहर गिरे, जिसकी जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा भाई परसों का भूखा, जैसे बोलते बासी रोटी होता है, देखिए मेरे हिसाब से बासी रोटी भी बुरी नहीं होती, आप खा के देखो यार, वो भी वक्त के ऊपर अच्छी लगती है। तो बासी रोटी खाओ, लेकिन अपने घर में अपने परिवार में। सरकार अच्छा काम करे, कोई सरकार गलत काम नहीं करती, पर हमें अपना अच्छा काम देना, हमें अपना बेस्ट देना है। इसलिए अपने आप को संभाल के करो। अब पत्रकार का कैसे, मैं पत्रकार हूं तो मैं घर में नहीं बैठा हूं, मुझे लोगों में जाना पड़ता है। मैं सोशल वर्क करूं तो मुझे लोगों में जाना पड़ता है, लेकिन मैं भी जहां 15 घंटे जाता था वहां भी 6 घंटे में काम करके रिटर्न आता हूं। मैंने अपना समय कम कर लिया। दादा ये हो गई, आपने जो लोगों को दान किया, जो मदद की उसकी बताइए। अब जब लॉकडाउन खुल गया है, 3-4 महीने बीत गए, अब रोजगार की भी समस्या हो गई। क्या फ्यूचर में कोई ऐसे प्लान है कि बेरोजगारों को रोजगार देना या कुछ उनके लिए मुहैया कराना रोजगार के लिए? अच्छा सवाल है, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि हमारे अंदर एकता होना जरूरी होती है। देखिए अभी जैसे मीडिया के लोग हैं, अब मीडिया की भी कई अलग अलग यूनिट्स है। हर बुद्धिमान आदमी अपने तरीके से सोचता है, हर बुद्धिमान राइटर अपने तरीके से लिखता है, हर कैमरामैन अपने एंगल से उसको फोटो खींचता है। ये सब तरीके से आप करो, पर एकता दिखाओ। अगर आपके पास एकता का मेजोरिटेशन है तो आप एक प्रोसेस बना के, जैसे कि सुभाष देसाई जो उद्योग मंत्री है, उनके पास फंड भी पड़ा हुआ है, उनके पास पैसा भी, मतलब रास्ते भी पड़े, आप अपना प्रोजेक्ट उनके पास ले जाके रखो। आप क्या कर सकते हो? भाई हम फिल्म बना सकते हैं, भाई हम सीरियल बना सकते हैं, भाई मैं कैमरा की फैक्ट्री खोल सकता हूँ। आपकी यूनिटी ले जाके दिखाओ, प्रोजेक्ट पास कर लो, पैसे ले लो और अपना काम करो। लेकिन ये किसी एक का आदमी, एक बस का काम नहीं, इसके लिए आपको मेजोरिटेशन करके चलना पड़ेगा। जैसे मैंने कल ही देखा कि जानबूझकर थोड़ा अलग विषय पे मैं बात करूंगा, कि मैंने कहा कि भाई सलमान खान ने फंड दिया, अक्षय कुमार ने दिया, शेट्टी ने दिया, फलाने बहुत लोगों ने दिया, हमको पता भी नहीं, ऐसे लोगों ने भी दिया है। पर कुछ लोगों ने क्यों नहीं दिया? भाई उनके पास पैसे नहीं है। आज भी इंडस्ट्री के ऐसे लोग हैं जिनके पास कॉकरोच पैसे खा रहे, इतना पैसा पड़ा है। भाभी जी घर पर है क्या? कितनी अच्छी सीरियल चली है। इन लोगों ने कुछ दिया हमारे पत्रकारों को, हमारे मीडिया वालों को? क्यों नहीं दिया भाई? क्या कारण है? उनको दिखती नहीं पीड़ा पत्रकारों की? उनकी पत्रकारों की, फोटोग्राफरों की समस्या नहीं समझती है? जब उनकी जरूरत पड़ती है तो अपने बेटी के प्रमोशन के लिए 50 पीआरओ को फोन करवा के 50 पत्रकारों को बोलते हमारे न्यूज डालो, हमारा फलाना डालो, हमारा बिस्तरा डालो।
पर पत्रकारों की इतनी महामारी की समस्या खड़ी हो गई तो भाभी जी घर पर है, अभी सीरियल शुरू, कल ही शूटिंग चालू हो गई मेरे ख्याल से। पीड़ा कहाँ समझ में नहीं क्यों नहीं आती? ऐसे कितने सीरियल्स बनी है कि जिन्होंने अच्छा खासा टीआरपी लिया, पैसा कमाया। तो नॉट ओनली फॉर भाभी जी घर पर है क्या, उसी के साथ साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अच्छे अच्छे लोगों ने पैसा कमाया, उसी के साथ साथ नामी के सिंगर लोगों ने पैसे कमाए। तो इनको मीडिया की नहीं नजर आती है। उसका कारण है उनकी गलतियां नहीं, हमारी गलतियां है, क्योंकि हमारे पास एकता नहीं है। और अगर आपके पास एकता नहीं है, आपके पास अखंडता नहीं है, तो आपको कोई भी देश अपना नहीं सकता।